मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम था, तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग की बातें नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन किसने कहा था? किसने कहा था नपुंसक हो जाओगे? पूछो। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मैं झारखंड में आपका वैक्सीन नहीं लूँगा मैं। वही वैक्सीन दुनिया का मान-सम्मान देश का बढ़ गया कि देखो भारत ने मैं ये वैक्सीन नहीं लूँगा, तो यहाँ के फिर गरीब देश के प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है। म्यूट मत करो, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। आपने देखा 2 बार 3 बार अनाउंस हुआ। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो, आप क्या उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है? मुस्लिम बोले लीग कांग्रेस अरे मुस्लिम लीग हो भाई गई है। वो तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। अगर आप रोक सकते थे। रोका, मैं निकल गया कार्यक्रम से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कार्यक्रम चल ही रहा है ना, निकल क्यों गए? ये मंच पॉलिटिकल मंच नहीं है। जो बात आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं सर। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि देखिए मैं उस प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि जब आप सभी स्वास्थ्य मंत्री को बुला रहे हैं, तब तो मैं बचूँगा आगे से। हमें लगा कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप कुछ दे रहे हैं, तो उस पर भी अगर आप कांग्रेस को आलोचना करेंगे, तो वहाँ पे मैं क्या रहूँगा? सर ये क्या महिला जो विधायक मांग कर रहे थे हम ये आप सदन में क्लियर देखिए। कर दिएगा, मैं चला गया हम समझ क्योंकि आलोचना हुआ था, तो भी मैं गया। अदरवाइज़ मैं रहता नहीं वो करता सर ये सदन में कल महिलाओं ने महिला डॉक्टर की मांग उठी जामा ये नियुक्ति की जो नहीं ये जो मैडम थी क्या नाम है उनका डॉक्टर मंजू उन्होंने उठाया आपने कहा कि लीक कर दीजिए बताइए मैडम कि हम नहीं, देखिए मैं सदन में आपने देखा होगा कि लगातार विधायकों का प्रश्न आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य विभाग में प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है, इंडिकेशन है कि जिस विभाग में काम हो रहा है, लोगों को विश्वास बढ़ रहा है, तभी विधायक हमसे डॉक्टर्स माँग रहे हैं, अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में हम बम्पर बहाली करने जा रहे हैं, डॉक्टर्स की बहाली करने जा रहे हैं। तो जो विधायिका हैं जिन्होंने सवाल किया है, उनको डॉक्टर चाहिए, मैं डॉक्टर दूँगा वहाँ पे। सर नगर निकाय चुनाव परिषद ये छोटी सी लेकर हमेशा पैडी में ब्लड्स मिलती है इसमें क्या कहेंगे सर सदर अस्पताल की एक दवाइयाँ चली रही है थैलेसीमिया है, इनको लेकर भी कल प्रश्न था। एक ही प्रश्न बार-बार कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करेंगे एक ही प्रश्न बार-बार आ रहा है, तो जो विधायक है उसको माइलेज मिल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने अध्यक्ष जी से कहा है कि सर नियमावली में ये है कि अगर कोई प्रश्न एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रश्न करते थे हमें यही कहा जाता था जब भाजपा की सरकार थी और आज जब हमारी सरकार है तो एक सेम प्रश्न एक बार आ चुका, सदन की प्रॉपर्टी बन चुकी है, फिर दोबारा आ गया। फिर भी हमने कल जवाब दिया। और रही बात की आप जो थैलेसीमिया के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग गंभीर हैं। आने वाले दिनों में कल मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर हम लोग पूरा जो ब्लड एक एजेंसी को हम लोग देने जा रहे हैं। अब उसका काम है कितना रिक्वायरमेंट है प्रति डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक ब्लॉक, वो करेगा, वो कलेक्ट करेगा। अब उसका काम है ब्लड कहाँ से लाना है। हम लोग अभियान चलाते थे, रक्तदान दो, कई लोग आगे आ रहे थे, कई समाज सेवी आगे आ रहे थे, ब्लड बैंक आगे आ रहा था। हम इससे मुक्ति दिला रहे हैं। एकदम ब्लड पर्याप्त होगा, हम उनको पेमेंट देंगे, वो हमें ब्लड देगा। अब कैसे करना है सर जो पैडी देखिए ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम था, तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग की बातें नहीं करनी चाहिए। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मैं झारखंड में आपका वैक्सीन नहीं लूँगा मैं। मैं ये वैक्सीन नहीं लूँगा, तो यहाँ के फिर गरीब जनता ना वंचित हो जाएगी। हम आपके पैसे से लेंगे। हम तो तैयारी कर लिए थे, आपसे फ्री में क्यों लेंगे फिर हम गाली सुनने के लिए लेंगे क्या? अपनी जो बातें आप बताइए, एचपीवी जो वैक्सीन है महिलाओं को, हम लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन देते हैं। ड्रीम डॉक्टर मैं जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, तभी मैं आया हूँ कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में आप बोलिए कि नहीं कांग्रेस को आप कोस रहे हैं, मुस्लिम लीग को कोस रहे हैं आप। ये तो ठीक नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं करें। अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर आगे हम लोग बहिष्कार करेंगे और झारखंड में ये वैक्सीन लोग नहीं लेंगे, हम लोग अपना पैसे से लेंगे। थैंक यू कि इस तरह के कार्यक्रमों का जो मंच का इस्तेमाल राजनीतिक जो है नहीं होना वो मंशा के लिए नहीं होनी चाहिए। सर इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी होगी तो झारखंड सरकार टीका उनसे नहीं लेगी, अपने पैसे से टीके काहे ने टीका ले लिए? उन्होंने अपने भाषण में कहा ना कि हम सोच रहे थे दाम बहुत ज्यादा था इसलिए नहीं सके। अरे राजनीति मत करो भाई, राजनीति क्यों करते हो?
देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता, देश की बेटियों की चिंता। अब वैक्सीन से हमने अपने देश को मोदी जी ने बचाया। देश से 118 देशों को वैक्सीन देकर दुनिया को बचाया। किसने कहा था ये तो चूहे मारने की वैक्सीन? किसने कहा था? किसने कहा था नपुंसक हो जाओगे? पूछो। और आज वही वैक्सीन दुनिया का मान सम्मान देश का बढ़ गया कि देखो भारत ने क्या करके दिखाया। और आज देखो इतना बड़ा देश के लिए, देश की बेटियों के लिए उपहार कि भाई महंगी वैक्सीन है और 14 साल की बेटियों को सर्विकल कैंसर से बचाना, इतना बड़ा अभियान की शुरुआत है। देखो हर चीज में पेशेंस चाहिए। नहीं सर, वो जो कांग्रेस पर बोलना शुरू अरे किया भाई, कोई बोलने में कोई रोक है क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी को अनईजी लगा तो इसमें मेरी कोई, क्योंकि उन्होंने म्यूट कर दिया था तो म्यूट किया कि बोले, हम बोले देश के प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, म्यूट मत करो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आपने देखा 2 बार 3 बार अनाउंस हुआ, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो, क्या ये कटसी है कि हम भाषण देना शुरू कर दें? देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भाषण दे रहे हैं और हम भाषण देना शुरू कर दें? नहीं, ये मेरा संस्कार नहीं है। लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई कार्यक्रम है जहाँ मुख्यमंत्री बोल रहे हो और वो भाजपा भाजपा और का आपके कार्यालय नेता को है। लेकर इसी तरह से बोलना शुरू करे तो आप वहाँ पर रहिएगा, सुनिएगा। भाई आप क्या, उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है? मुस्लिम बोले, कांग्रेस अरे मुस्लिम लोग भाई हो गई है। वो तो राजस्थान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसके पहले उसका टीकाकरण का उद्घाटन कर दिया। जनसभा थी वो, जी उद्घाटन कर दिया माननीय प्रधानमंत्री ने। चलो अब राजनीतिक पटचड़े में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन देश की बेटियों के लिए इतना बड़ा उपहार। देखो कैंसर, आज तो कैंसर मोहल्ले-मोहल्ले पूरा सर, पंचायत में फैल गया है। सर, बोले बोलना तो चाहूंगा, इतना सर, बड़ा सर, इतना बड़ा काम है। ये तो देश की जनता को अभिनंदन करना सर, चाहिए। भाषण को म्यूट करा दिया गया था, आपने दोबारा उससे उसको तेज मैंने- आवाज में, लाउड आवाज में शुरू करवाया। हाँ, हाँ, कहीं देश के कार्य- प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अरे भाई मेरा कट्स, ये कट्सी सर, है ना, कार्यक्रम उनका देश के था, प्रधानमंत्री। सर कार्यक्रम उनका था। किनका कार्यक्रम था? तो राज्य सरकार का कार्यक्रम। अरे ये तो भारत सरकार का कार्यक्रम था भाई। नहीं, मैं यहाँ बात पे तो करता राज्य सरकार का सर कार्यक्रम है सर। ये सर दूसरी और बात सर 1 घंटे अगर मोदी जी भाषण देते तो क्या 1 घंटे सर, लाइव टेलीकास्ट ये किया तो जाता? कट्सी सर, है। सर। आप में संस्कार नहीं है तो हमारे सर, में तो दूसरी- संस्कार है। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। सर दूसरा तो ये सवाल, मेरे में संस्कार है दूसरा कि हम सवाल उसके नहीं सर ये जाएंगे। है जो आप जिक्र भी किया कि इसी यहीं पर लीवर कैंसर को लेके आपने कई बार पीसी किया, हम लोग को बुलाए कि फैटी हाँ, लीवर की जांच यही हम वर्क करवाएंगे, कल्चर में बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अरे भाई साल भर हो गया। 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े लीवर के डॉक्टर एसके सरीन साहब हमसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि फैटी लीवर के में हम काम करना चाहते हैं। झारखंड में फैटी लीवर बहुत बड़ी संख्या में है। तो फैटी लीवर दो तरह का होता है, अल्कोहलिक जो शराब पीते हैं और नॉन अल्कोहलिक वो खान पान से होता है, जिससे फैटी लीवर के कारण सारी बीमारियों को जड़ फैटी लीवर है। तो उस पे हमने कहा कि भाई हमें सर क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा स्क्रीनिंग मशीन बस में देंगे जो टोला-टोला, पंचायत-पंचायत जाकर स्क्रीनिंग करेगी और उसको फिर बताया जाएगा कि भाई आप ऐसा जीवन अपना एस्टेब्लिश करो और खान-पान ठीक करो। तो हमने एक फ़ोन पे कोल इंडिया से एम प्रसाद जी से नाटक किया कि भाई ऐसी-ऐसी योजना है। 130 करोड़ रुपए एक बस गाड़ी बस और उसमें पूरा सिस्टम है, पैथोलॉजी स्क्रीनिंग मशीन। तो उन्होंने कहा हमने 4 बस का। फिर हमने तुरंत ही लेटर भेज दिया। 6 महीने 7 महीने पहले इसी हॉल में आप सबके जी आशा वर्करों की ट्रेनिंग आई, 2 बड़े लीवर के डॉक्टर यहाँ ट्रेनिंग देके गए। लेकिन वर्क कल्चर देखो उसी में उलझा था। आज तक पैसा आए हुए कई महीने हो गए। आज तक सड़क पे नहीं। अब हम क्या करें भाई? ये कहाँ कहाँ फंसा हुआ है पैसा? सुनो भाई, हम तो रांची डीसी को, रांची डीडीसी को करते फ़ोन हमको शर्म लगने लगा। क्या फ़ोन करें भाई? कितना फ़ोन करें? पैसा भी आ गया 4 महीने 3 महीने 4 महीने पहले, अब फिर लटक गया। यही वर्क कल्चर बदलना। ये कोई हम अपने लिए नहीं सर ला रहे रांची थे। वासी क्या उम्मीद कर ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं ला रहे थे। आम लोगों के लिए भाई इतनी बड़ी चीज़, फैटी लीवर का स्क्रीनिंग होता। रांची बच्चों वासी में सर क्या उम्मीद कर रहे हैं अब? कब तक? वर्क अब तो मेरे ख्याल से अभी सिविल सर्जन जी ने कहा कि आज शायद टेंडर करेंगे। तो ये वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं। मैं किसी आरोप नहीं लगा रहा। अभी हो गया सर, ये भाई वाला वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं। वर्क सर ये कल्चर वाला हो गया, अब रोशनी खल को। सर ये